हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने आपसे बोला था कि वैल्यू एडेड कोर्स के हम 75 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, तो हमने एक वीडियो अभी रिसेंटली बना दी है, उसको अपलोड भी कर दिए हैं। उसमें आपके 56 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये क्वेश्चन पेपर इतना इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्टली क्वेश्चन फंसते हैं इसमें से, जो आपके वैल्यू एडेड कोर्स में रहता है। तो चलिए, उसमें जितना जहाँ से क्वेश्चन छूटा था उसके नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 57 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लवण हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में सहायक होता है? तो कैल्शियम, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? तो रक्ताल्पता, जिसे हम इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं अवशोषण के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन डी, ऑप्शन सी नंबर इज अ राइट आंसर। बेरी नामक रोग किस निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और इसमें पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए। ठीक है। और ये है 63 क्वेश्चन नंबर हमारा पूछ रहा है कि आहारीय रेशे का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो हमारा आहारीय रेशे होता है उसका मुख्य कार्य होता है मल त्याग को नियंत्रित करना। क्या होता है? मल त्याग को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन डी। सनशाइन के नाम से ही पता चल रहा है, यानी सन में सूरज होता है, तो सूर्य से हमें, प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी। तो शरीर के में जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ावा देना। निम्नलिखित सभी भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं सिवाय प्लाज्मा के, क्योंकि प्लाज्मा हमारा जो होता है वो ब्लड में पाया जाता है, ना कि पोषक तत्व में। किसके द्वारा भोजन सीधे पेट से होकर गुजरता है? तो पेट से जुड़ी होती है हमारी छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। तो पेट से होकर गुजरता है तो छोटी आंत से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि खाद्य लेबल पर इनमें से कौन सा आवश्यक है? तो खाद्य लेबल पर इनमें से संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, लोहा, उपयुक्त सभी। डी नंबर इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह का अच्छा स्रोत है? तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं। खट्टे फल के उत्कृष्ट स्रोत हैं? तो खट्टे फल के कौन से उत्कृष्ट स्रोत हैं? तो विटामिन सी। जैसे अभी हमने आपको बताया था ना कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाई जाती है। तो रासायनिक रूप से एंजाइम है विटामिन, लिपिड, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन जो होती है वो एंजाइम नहीं है, लिपिड भी नहीं है। जो प्रोटीन है वो हमारी एक एंजाइम है, ऑप्शन ए नंबर। क्वेश्चन हमारा 72 कह रहा है एक औसत वयस्क के लिए फाइबर की अनुशंसित दैनिक मात्रा क्या होनी चाहिए? क्या होती है? तो 25 ग्राम, मतलब 25 ग्राम, ऑप्शन सी नंबर इज द राइट आंसर। 73 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रोटीन का स्रोत है? तो अंडे जो होते हैं वो पूर्ण प्रोटीन का स्रोत होते हैं। 74 बोल रहा है कि एक औसत वयस्क के लिए, यानी पानी अनुशंसित दैनिक मात्रा में क्या होनी चाहिए, मतलब मात्रा क्या होती है? एक मनुष्य में जो पानी का लीटर है वो कितना होना चाहिए? मतलब 3 से 4 लीटर है, तो उसमें ऑप्शन में 3 लीटर भी है, 4 लीटर है, तो हम 4 लीटर को सही मानते हैं। तो 75 यानी हमारा आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो मछली। तो चलिए, ख़त्म हुआ हमारा जो ऑप्टिकल पेपर था, बस इतना ही थे। तो सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, एक दो बार सारे आ जाएंगे। ओके, थैंक यू देखने के लिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, धन्यवाद।